एक ऐसा आदमी जिसने 9 साल तक कुछ नहीं बोला, जिसको सारा देश चोर कह रहा था, वो आज एकदम से सामने आता है और बोलता है कि मैं चोर नहीं हूं। विजय माल्या का ये पॉडकास्ट सिर्फ एक कहानी नहीं, लेकिन एक बिजनेस फेलियर, मीडिया ट्रायल और सिस्टम के सच का एक आईना है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स की बातें की जाएंगी जो कि विजय माल्या ने खुद बताए हैं राज शमानी के पॉडकास्ट पे। सबसे पहले माल्या क्लेम करते हैं कि उन्होंने अरुण जेटली जी, जो कि हमारे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे उन्होंने पूरा बात की थी पार्लियामेंट में कि वो ये मैटर को लीगली सॉल्व करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर फेस टू फेस, लेकिन गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ी, जो कि ये पॉडकास्ट में बताते हैं। तो इसलिए वो बताते हैं कि वो सीक्रेटली कभी भागे नहीं, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट के साथ पूरा ट्राई किया था एंगेज होने में, एक अच्छी बात में, एक लीगल बात में, लेकिन कुछ आगे हुआ ही नहीं। साथ में वो बताते हैं कि सीबीआई ने ना उनको एक लुकआउट नोटिस पहले जारी किया था, जिसमें था डिटेन इफ फाउंड एट एयरपोर्ट, यानी कि आपको डिटेन कर लिया जाएगा अगर आप एयरपोर्ट पे पाए गए। लेकिन बाद में उसको किसी ने तो चेंज कर इन्फॉर्म ओनली बना दिया था, जिसका इम्प्लीकेशन क्या हुई कि वो कभी खुद नहीं सीक्रेटली भागे, वो सबके सामने देश छोड़ रहे थे, लेकिन किसी ने उनको रोका नहीं, किसी ने उनको ट्राई भी नहीं किया रोकने के लिए। और ये उनके क्लियर वर्ड्स हैं, आई डिडंट रन, I left through with my passport with immigration and no one tried to stop me। तो एक क्वेश्चन बनता है सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पे। He even mentioned that Indian banks ने उनके एसेट्स को सीज और रिकवर कर लिया था, जो कि लोन अमाउंट से बहुत ज़्यादा थे। जो एसेट्स उनके रिकवर और सीज किए गए थे वो 14,000 करोड़ रुपए के थे, लेकिन लोन अमाउंट उससे काफ़ी कम था। तो वो बताते हैं कि उनको चोर किस बेसिस पे बोला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ एसेट वगैरह के थ्रू अपना पे ऑफ कर दिया है। और बाद में वो बताते हैं कि वो फ्यूजिटिव हैं, यानी कि वो भगौड़े हैं, क्योंकि उन्होंने 2016 की मार्च में इंडिया छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने सीक्रेटली नहीं छोड़ा था। और इसलिए वो क्लेम करते हैं कि चलो उनको लीगली भगौड़ा होने का टाइटल ओके है, लेकिन एक चोर होने का टाइटल कौन से बेसिस पे है, कोई एविडेंस भी है इसका कि कोई नहीं है। ही ऑल्सो मेंशन जो किंगफिशर एयरलाइंस थी वो फेल हुई एक्सटर्नल रीजंस के कारण, जो कि 2008 का रिसेशन था, बढ़ते हुए तेल के दाम थे और पुअर मार्केट कंडीशन थी। और उनकी की लाइन है, इट वॉज अ लॉस मेकिंग बिजनेस नॉट अ स्कैम। तो ये बोलते हुए वो डिफेंड करना चाहते हैं कि वो एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, लेकिन वो एक फाइनेंशियल क्रिमिनल नहीं है। इसीलिए वो इस पॉडकास्ट में किंगफिशर एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा अपॉलॉजी मांगते हैं इमोशनली, कि उनकी अनपेड सैलरीज और जो भी उनको डिस्ट्रेस हुआ उसके लिए। लेकिन इसके बाद वो बताते हैं कि मीडिया ने जो किया है वो बहुत गलत है। जो भी लोन्स थे वो सिक्योर थे कोलेटरल और लीगल सिक्योरिटीज के साथ, लेकिन मीडिया ने एक बिजनेस फेलियर को एक चोरी की तरह, यानी कि एक थेफ्ट की तरह ट्रीट किया। मीडिया ने बाकी सब फैक्ट्स को इग्नोर करके उनको एक स्कैमर की तरह पोर्ट्रे किया और इस सबको एक बहुत चोरी और घोटाले की तरफ लेके चली गई। मतलब कि मीडिया सिर्फ एक नैरेटिव दिखाती है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से इंडिया में बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली और सिस्टमैटिकली ब्रोकन है, इनस्टेबल है। यानी कि यहाँ सरकारें तो चेंज होती हैं, लेकिन सिस्टम एक कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। इसलिए वो बताते हैं कि जो भी एक क्योस क्रिएट हुआ, ये उनका अकेले का पर्सनल फेलियर नहीं था, लेकिन साथ में इसमें पॉलिटिकल और सिस्टमैटिकल फेलियर्स भी थे। और साथ में वो बताते हैं कि वो अभी इस वक्त इंडिया आने के लिए बिल्कुल विलिंग है और एक ट्रायल को फेस करने के लिए भी, लेकिन वो डिमांड करते हैं फेयर लीगल सिस्टम और साथ में बेटर जेल कंडीशन, क्योंकि यूके के कोर्ट्स भी इंडियन जेल्स को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। ये उन्होंने पॉडकास्ट में बोला है। इवन दो एट वन पॉइंट ऑफ पॉडकास्ट वो खुश भी होते हैं आरसीबी की जीतने से। वो बताते हैं कि आरसीबी उनका एक सपना था और वो इंट्रोड्यूस करके उन्होंने एक अलग करिश्मा प्रोवाइड किया इंडियन क्रिकेट इंडस्ट्री में। साथ में वो बताते हैं कि आईपीएल में आरसीबी ने एक अलग ग्लैमर प्रोवाइड किया है। उसके बाद ना लोग काफ़ी हद तक ये पॉडकास्ट सुनने के बाद उनकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो हमें दोनों साइड की स्टोरीज पता लगी हैं, उसके बाद हमें पता लगा है कि जिस वे में भी उन्होंने बात की ना पॉडकास्ट में, वो काफ़ी काम था, काफ़ी ओपन वे था। और हमें पता लगा है कि अब दोनों साइड की क्या बात है, और कई लोगों को लग रहा है कि मे बी हमने बहुत जल्दी किसी को जज कर लिया। अब अगर हमें दोनों साइड की स्टोरीज पता है, अब कुछ करना चाहिए। तो असलियत में विजय माल्या एक चोर है या इस सिस्टम का शिकार, ये चीज़ आप डिसाइड करो। हमने तो बस आपको फैक्ट्स रख दिए। इस वीडियो में अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं शेयर किया गया है। इस वीडियो में सिर्फ वो एक 4 घंटे के पॉडकास्ट को समराइज करके आपके सामने पेश किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।